उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा शुरू। अंतिम यात्रा में कई लोगों ने की शिरकत। कुछ देर में होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। भैंसाकुंड बैकुंड धाम पर सभी तैयारियां पूरी। प्रतीक यादव के रिश्तेदार और दोस्त पहुंचे बैकुंड धाम। प्रतीक के बिजनेस पार्टनर और सहयोगी भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच रहे बैकुंड धाम। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सूचना के अनुसार जब हम लोग को सूचना दी गई तो उसके पहले से यहाँ पे सब घाट की व्यवस्था करवा दी गई थी। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे बैकुंठ धाम पे अंत्येष्टि उनकी करवाई जाएगी। यहाँ पे साफ सफाई होने के बाद चबूतरे पे बालू वालू बकायदा पड़ के चिता सब बराबर करवा के यहाँ पे 13 मन लकड़ी की व्यवस्था करवाई गई है। लकड़ी पड़वाने के बाद यहाँ पे चिता की तैयारी सब हो चुकी है। अब दुख की बात है, इतने बढ़िया फैमिली, इतना बढ़िया इंसान कम मिलते हैं। और जिस तरह से ये घटना घटी है, देश के से ढेर सारे लोग हैं और खासकर उत्तर प्रदेश और लखनऊ के लोग जो दुखी हैं। हम लोग दुखी हैं। सूचना के अनुसार जब हम लोग को सूचना दी गई तो उसके पहले से यहाँ पे सब घाट की। तो सुना आपने किस प्रकार शोक की लहर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार तड़के निधन हो गया था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक को बुधवार यानी कि आज सुबह, माफ़ कीजिएगा, बुधवार सुबह तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनका इलाज चला, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार लखनऊ के बैकुंठ धाम भैंसाकुंड में आज किया जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में सपा समर्थक और अखिलेश के करीबी भी यात्रा में शामिल हैं। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे? यहाँ पर इस वक्त देखिए हम बैकुंठ धाम में मौजूद है। यहाँ पर इटावा से लेकर सैफई के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के ये मुखिया के बेटे थे, मुलायम सिंह यादव के ये दूसरे पुत्र थे। और ऐसे में लोगों की जो संवेदनाएं हैं, जो दुख की इस घड़ी में है, सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त बैकुंठ धाम में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि हम बात करें समाजवादी परिवार के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हैं। राजनाथ सिंह के पुत्र हैं नीरज सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर परिवार के लोग। तस्वीरें एक बार इधर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये वही बैकुंठ धाम का एरिया है, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोगों का जो है हुजूम है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। लगातार लोगों का जो आना है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं अभी संवेदना देने, क्योंकि सौ जो है वो घर से निकल चुका है और थोड़ी ही देर में बस यहाँ पर पहुंचने वाला है। तो लेकर लोग मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे साथ कुछ लोगों हम आज प्रतीक जी की जो है अंतिम यात्रा में आ पाए हैं। देखिए सब कहीं ना कहीं से समाजवादी परिवार के लोग हैं और उनकी घटना को लेकर बेहद दुखी हैं। सभी की जो है आते हैं वो नम है। तो ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति और उनके कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतीक यादव के लिए क्या था मन में। हालांकि देखिए साफ तौर पे जो है ईसा यहाँ पर, हालांकि अब थोड़ी देर में यहाँ पर 100 यहाँ पर आने वाला है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो हुजूम है वो सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। लकड़ियों का इंतजाम हो चुका है। 5 नंबर पे यहाँ पर शमशान घाट है। 5 नंबर पे 100 को संस्कार किया जाएगा। हालांकि देखिए अभी एक आकलन लगी हुई है कि संस्कार कौन करेगा, क्योंकि प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं। हालांकि आप देखते हैं इसमें जब यहाँ पर 100 आएगा उसके बाद यहाँ पर संस्कार कौन करता है। जी बिल्कुल राशिद, और जिस प्रकार आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक भी मौजूद हैं। साथ ही साथ अखिलेश परिवार के सदस्य भी लगातार वहां पर गमगीन नज़र आ रहे हैं। और माना जा सकता है महज 38 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके दोस्तों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर
शोक भी है और साथ ही साथ संदेह भी बने हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा चिंतित उनके दोस्त हैं कि किस प्रकार ये पूरा मामला हुआ और क्या कुछ इस पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल के पश्चात क्या चीज़ें सामने आएंगी। देखिए भी ऐसा बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से प्रतीक यादव के जिम में काम करने वाले जो उनके ट्रेनर हैं उनके खास मित्र हैं, उन्होंने जिस समय 100 देखा था उसके बाद उन्होंने कई आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने चोट के निशान की बात कही, हालांकि चोट के 6 निशान उनके शरीर पर पाए गए थे। और जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं प्रतीक यादव की जो मनमुटाव उनकी पत्नी से भी अगर बात करें जनवरी में भी चल रहा था, उन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट किया था प्रणव से विवाद को लेकर। हालांकि बाद में उन्होंने पोस्ट वीडियो डालकर उन्होंने इसकी पुष्टि भी की कि हमारा विवाद था, हमने सुलझा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं से मनमुटाव की खबरें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से चोट के निशान 6 चोट के निशान पाए गए थे, 3 चोट के निशान 1, 2, 3 जो चोट के निशान थे वो ठीक मरने से एक दिन पहले के थे। उसके बाद जो 3 और 3, 4, 5, 6 वो करीब 5 से 6 दिन पुराने आते। तो कहीं ना कहीं से इन सभी पहलुओं की जांच अब उसकी की जा रही है। हालांकि देखिए कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी चीज को कहा था कि परिवार जैसा चाहेगा वैसे काम करेगा। क्योंकि अगर प्रतीक यादव की बात करें तो कि प्रतीक यादव शुरू से एक बिजनेसमैन, हालांकि बीच में उनको बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ था। कई ऐसी कंपनियां थी जो उनके नाम रजिस्ट्रेशन थी और उनके जो साले हैं अमन सिंह बिष्ट, उस कंपनी में ही उनके पार्टनर थे। हालांकि अमन सिंह बिष्ट के ऊपर करोड़ों रुपए गबन का आरोप भी लग चुका है। तो ऐसे में बीच में उनके ऊपर जांच भी बैठी थी लगातार। तो कहीं ना कहीं से एक अंदाजा ये भी लगाया जाता है प्रतीक यादव अपनी दोनों बेटियों को लेकर विदेश में रहने वाले के प्लान में भी थे। तो कहीं ना कहीं से कई ऐसी चीजें हैं जो कि सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि देखिए पूरी चीजें जांच के बाद ही निकल के आती है कि इसमें ये जो मौत है रहस्यमय तरीके से, जिस तरह से उनकी डेड बॉडी मिली, उसके बाद जिस तरह से बताया गया फेफड़ों में कमी थी खून जमने के दौरान। हालांकि हर एक बिंदु की जांच अब पुलिस करेगी यहाँ पर, और पुलिस करने के बाद स्पष्ट तरीके से निकल के आ गया उसकी मौत का कारण क्या था, किस वजह से हुई, क्या वाकई वो जो गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे। अगर वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे तो 80 किलो का टन का वो वेट कैसे उठा रहे थे। कई तरह के सवाल देखिए ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि देखिए अब मामला अभी गंभीर है और दूसरी चीज अभी गम का माहौल है। इस तरह में अभी किसी प्रकार का कोई बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। हालांकि देखिए कई बात किया जाए कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो है विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, उन्होंने भी जांच की मांग उठाई थी और साथ में कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर जांच की बात की थी। उनके एक जो है जिम के मित्र, उन्होंने भी सीधा सीधा आरोप लगाया था कहीं ना कहीं उनके जो शरीर को लेकर कुछ शरीर नीली पड़ गई है, ये चोट के निशान है। हालांकि सभी चीज की जांच के बाद ऐसा स्पष्ट तरीके से निकल के आएगा कि उनकी मौत का कारण क्या था। राशिद, बिल्कुल जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि प्रतीक एक समृद्ध परिवार से आते थे और लगातार काफ़ी ज़्यादा समृद्धि उन्होंने हासिल कर रखी थी, साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग थे, सतर्क रहते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं उनके समर्थकों द्वारा भी और आम लोगों द्वारा भी एक शक जो लगातार उठाया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या पारिवारिक विवाद की वजह से या कलह की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं से अगर बताए तो 19 जनवरी 2026 में उनकी और उनकी पत्नी से विवाद हुआ था अपर्णा यादव। तो उन्होंने इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 ट्वीट भी किए थे, जिसको लेकर उन्होंने गंभीर आरोप अपर्णा के ऊपर लगाए थे। हालांकि बाद में 2 दिन के बाद दूसरा उन्होंने पोस्ट वीडियो जारी करके उन्होंने खुद स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारी पत्नी का विवाद सुलझ गया है। तो हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर देखा जाए तो लगातार जो विवाद की खबरें थी वो सामने प्रकाश में आ रही थी कि इसकी और अपर्णा यादव के बीच बन नहीं रही है। लेकिन अब तो और कहीं ना कहीं जो बिजनेस की अगर हम बात करें तो हालांकि जिस तरह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस चीज के लिए कहा था कि हमारी मुलाकात 2 महीना पहले हुई तो हमने उनसे बिजनेस को लेकर भी कहा था कि बिजनेस में घाटा और नुकसान हुआ करता है, अपनी सेहत का ख्याल रखो। हालांकि देखिए प्रतीक यादव भले समाजवादी पार्टी के जो है मुखिया अखिलेश यादव के पुत्र रहे हों, लेकिन और उनके भाई मुलायम जो है अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज का घमंड नहीं किया और राजनीति से हमेशा वो दूर रहे। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की चाह उनके अंदर लगातार थी और अपने शरीर और अपने फिटनेस को लेकर वो काफी सजग और गंभीर रहते थे। लेकिन अब जिस तरह से देखिए अब उनकी जो बीमारियां निकल के आ रही है कि वो फेफड़े से ग्रसित थे और उनके खून जमने से उनकी मौत हुई। तो हालांकि कई ये गुत्थियां हैं, लेकिन अभी वो सुलझना बाकी है। क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए आप डिप्रेशन और टेंशन में तो देखिए वो कहीं ना कहीं से थे, वो पारिवारिक टेंशन में थे, बिजनेस का लॉस है उसका भी टेंशन में थे। लेकिन इस तरह की आकस्मिक मृत्यु यो कहीं ना कहीं देखिए एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब इसको ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर जब जांच होगी, जांच के बाद ही निकल के आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है चोट के निशान और शरीर नीला पड़ना ये कहीं ना कहीं एक पूरे विषय को घुमाने की काम कर रहा है। हालांकि देखिए डॉक्टरों का पैनल ने वीडियोग्राफी भी किया, 4 डॉक्टरों की टीम ने इसको जो है पोस्टमार्टम किया। लेकिन अभी जिस तरह से देखिए अभी हालांकि कोई अभी आरोप नहीं लगा पा रहा क्योंकि सभी के चेहरे अभी गम में हैं, अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
हालांकि जांच की बात की गई है, समाजवादी मुखिया की तरफ से भी कहा गया है और पार्टी कार्यकर्ताओं की जी, तरफ से बिल्कुल कहा आशिक गया है। माना जा अब इसके सकता है बाद ही जिस प्रकार इस आपने भी जिक्र करा कि चोट के निशान और पारिवारिक विवाद और इसी प्रकार के कई सारे संदेह हैं जिनकी पुष्टि कहीं ना कहीं जांच के बाद ही हो पाएगी। आपका धन्यवाद राशिद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।